Dear students, today we are going to start our poems, which is from the book Poetry. Some of the students made request to teach the poems. That's why we are going to study our first poem, which is a photograph by Shirley Tolson. You know it well that Shirley Tolson was born on 20th May 1924 in Henley-on-Thames, England, as the daughter of Douglas Horsfall Dixon and Marjorie Brown. She had a huge passion on writing and was greatly influenced by her father, who was a writer too. She secured a BA on literature from Brockenhurst College in London in the year 1953. Shortly, she took writing as career, but also served as the editor for many magazines in meantime. She married Alan Brown John on 6 February 1960. They had 3 children. After 9 years, they divorced on March 1969. Celtic Christianity influenced her greatly, that most of her major works like Celtic Alternative, which was published in 1987, and Celtic Year, which was published in 1993, were on that topic. But these works indeed made her more famous. In this poem, which we are going to study, a photograph, just in this poem, the poetess recalls her mother and her memories while looking at one of their childhood photographs when her mother was 12 years old or so. She has been deceased 12 years ago, and she cannot explain her grief on her mother's loss. ये जो पोएम है अ फोटोग्राफ, इसमें कवित्री अपने माँ और उनकी यादों को व्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त कर रही हैं। एक दिन जब उनके बचपन की फोटोग्राफ उन्होंने देखा, उस समय जब माँ की उम्र लगभग 12 वर्ष की रही होगी, उसके बाद उनको यह पोएम लिखने की प्रेरणा मिली और उनके यानी अपनी माँ की मृत्यु के 12 वर्ष बाद इस फोटोग्राफ को देखने के बाद वो कैसे ये अभिव्यक्त कर रही हैं कि उन अल्फाजों को व्यक्त करने के लिए इनके पास शब्द नहीं है। आइए पोएम को देखते हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling. कार्डबोर्ड आप जानते हैं, इट इज़ अ हार्ड पेपर एंड हियर जस्ट दिस इज़ द पेपर ऑन विच फोटो इज इंस्क्राइब्ड। यहाँ कार्डबोर्ड का आशय वो हार्ड पेपर से है जिस पर चित्र बनाए जाते हैं। और कह रही हैं द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। वह फ़ोटो कवित्री को खुद ही ये प्रदर्शित कर रहा है कि उस समय कैसा दृश्य था। हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। पैडलिंग वॉकिंग इन शैलो वाटर, छिपछिपे पानी में जो हम छप छप करते हुए छप छपाते हुए चलते हैं, उसको पैडलिंग बोलते हैं। तो बता रही हैं कि व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स, जब मेरी माँ की 2 चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग,
बिल्कुल पानी में छपाते हुए अपने पैरों को छिछले पानी में छपाते हुए चल रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उनमें जो उनकी एक एक बाँह पकड़े पानी में छप करती जा रही थी। होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, एक एक बाँह को पकड़े हुए दोनों बहनें। एंड सी द बिग गर्ल, वो बता रही है कि उन दोनों में इनकी माँ जो थी वो बड़ी थी, लंबाई में भी। सम 12 ईयर और सो, लगभग उम्र 12 के आसपास रही होगी इनकी माँ की। माँ के बचपन की तस्वीर के बारे में बता रही हैं और कह रही हैं कि इनकी माँ और उनकी माँ की दोनों कजिन, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। वे तीनों अपने चेहरे पर बिखरे बालों में से मुस्कुरा रहे। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों पानी के लहरों के किनारे स्टैंड, खड़े होने का सेकंड फॉर्म स्टूड, स्टिल बिल्कुल शांत भाव से खड़ी हैं। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपने बालों की झुरमुटों से जैसे वो मुस्कुरा रही हों, यानी चेहरे पर वो बाल बिखरे हुए हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और किसको देखकर मुस्कुरा रही हैं? कैमरा पकड़े अपने चाचा जी की ओर देखकर मुस्कुरा रही हैं। अ स्वीट फेस, बता रही हैं कि इनकी माँ का चेहरा बड़ा ही स्वीट था, बड़ा प्यारा था। अ स्वीट फेस माई मदर्स, दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। ये बात अभी मैंने बताया है कि ये बहुत उनके माँ के बचपन की तस्वीर है, उसको देखकर ये कविता लिख रही हैं। तो ये उस समय की बात है जब मैं पैदा नहीं हुई थी। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, बहुत कुछ बदल गया। माँ की उम्र बढ़ गई, ये बच्चियाँ हो गई, माँ के चेहरे की वो चमक कम पड़ने लगी। लेकिन ये जो समुद्र जिसके लहरों के किनारे ये लोग खड़ी हैं, वो समुद्र जो कि बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है। आप जानते हैं ये दुनिया की शाश्वत चीज़ें हैं, तो इसलिए बहुत चेंज लेस, बहुत कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा है। वाज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली मैंने ग्रेटली, टू मच बहुत ज़्यादा, ट्रांजिएंट मैंने मॉर्टल, अस्थाई, अस्थिर। तो और समुद्र जो कि बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है, उनके माँ के अत्यंत नश्वर पैरों को वो वॉश कर रहा है, धो रहा है, यानी भिगो रहा है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, और वही लगभग 20-30 वर्ष बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, उस फोटो को देखकर माँ हंसी और बोली, सी बैटी एंड डॉली, सेड से, बेट्टी को और डॉली को देखो, ये वो दोनों लड़कियां हैं जो इनकी माँ की एक एक बाहों को पकड़ी थी अगल बगल से। बेट्टी एंड डॉली, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कहती हैं कि देखो उन्होंने हमें बीच पर, समुद्र तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहनाए थे, कैसे ड्रेस किए थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, और उनके लिए ये समुद्र पर बिताई जाने वाली छुट्टियाँ, सी हॉलीडे, अब पास्ट की बात हो चुकी थी, अतीत की बात हो चुकी थी। माइंड इज हर लाफ्टर, और लेखिका के लिए उनकी माँ की हंसी अब अतीत की बात हो चुकी थी। माँ के लिए माँ का बचपन अतीत हो चुका था, और लेखिका के लिए अब उनकी माँ की हंसी अतीत हो चुकी थी। यानी माँ जब जीवित थी और जो वो फ़ोटो दिखाई, तो फ़ोटो दिखाकर हंसती थी क्योंकि उनका बचपन बीत चुका था। और आज कवित्री 12 वर्षों के बाद, माँ के मरने के 12 वर्षों के बाद,
जब उस फोटो को देखकर ये कविता लिख रही हैं तो माँ चूँकि जीवित नहीं है, इसलिए उनकी माँ की हंसी अब अतीत की बात हो चुकी है। तो एक बार फिर से इस बात को देखें। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, ये सी हॉलीडे इनकी माँ के लिए पास्ट की बात हो गई थी, और माइन इज़ हर लाफ्टर, और इनके लिए इनकी माँ की हंसी अब अतीत की बात हो चुकी थी। बोथ अराइव विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। अराइव का मतलब होता है ट्विस्टेड, लेवर्ड लॉस का मतलब है ग्रेट लॉस विच इज़ हिडन वेरी डिफिकल्टली। बोथ अराइव विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी इस क्षति पर, मतलब माँ के लिए बचपन और इनके लिए इनकी माँ की हंसी, हम दोनों ही कठिनाई पूर्वक सामान्य देखने का प्रयास करते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब उन्हें उनके मृत्यु हुए उतने ही वर्ष बीत चुके हैं जितने वर्ष वह जीवित रहीं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस सर्कमस्टेंस में, इस परिस्थिति में, उस स्थिति के बारे में कहने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि इट्स साइलेंस साइलेंस। इस तस्वीर की जो साइलेंस है, खामोशी है, वही कवित्री को अब आगे कुछ बोलने से साइलेंस कर देती है, मौन बना देती है, खामोश कर देती है, और वह अपनी माँ की यादों में खो जाती हैं। ये कविता का भाव था, और इस तरह से पोएम नंबर फर्स्ट अ फोटोग्राफ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।